जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आशा शॉर्ट हैंड क्लासेस में। आज हम आप लोगों को बताएंगे पटना हाई कोर्ट के थ्रू एक नई वैकेंसी आई है स्टेनोग्राफर की, जो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश वालों के लिए है। उसमें कितना पोस्ट है, आवेदन जो है डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है, एप्लीकेशन फ़ी क्या है, उसका रिटन क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन सा सब्जेक्ट रहेगा, इसके बारे में हम बताएंगे। जो कि आप लोगों को पहले से ही बताया जा रहा है कि इसका जो आपका मीडियम होगा सिलेक्शन का, वो पहला टाइप जो रहेगा वो इसको 3 चरणों में विभक्त किया गया है। पहला चरण क्या होगा, आपका रिटन स्किल टेस्ट होगा पहले स्टेनो का, उसके बाद में आपका रिटन होगा, उसके बाद में आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। इसमें जो स्किल टेस्ट होना है भैया इंग्लिश का, वो 80 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से होगा, जो कि 320 वर्ड होंगे, और उसको पढ़ने के लिए अलग से 7 मिनट दिया जाएगा, है ना। और ट्रांसलेशन के लिए जो टाइम दिया गया है आपको, वो आपको 15 मिनट का दिया गया है। इसको कैसे सब मैनेज करना है, इसके बारे में सब आपको डिटेल में बताया जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं। जैसा कि पहले से हम लोगों को जानकारी है, पटना हाई कोर्ट 2025 में जो वैकेंसी आई हैं, ये सिर्फ इंग्लिश शॉर्ट हैंड वालों के लिए हैं, जो कि 111 पोस्ट हैं। इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ था, हो चुका है इससे पहले ही, 21 अगस्त 2025 से स्टार्ट हुआ है। और इसका जो लास्ट सबमिशन है फॉर्म का आपका, वो 19 सितंबर 2025 है ना भैया। इसमें जो मिनिमम एज दिया गया है, जो मिनिमम कम से कम एज वाले भर सकते हैं वो 18 साल वाले हैं। जो मैक्सिमम भर सकते हैं वो लोग कितने हैं, 40 ईयर तक भर सकते हैं। और जो SC ST कैटेगरी, उनको 2 साल का आरक्षण दिया गया है, मतलब आरक्षित कह सकते हैं, इनको आरक्षण 2 साल का दिया गया है ना, जो भी पटना हाई कोर्ट के द्वारा पहले से सुझाया गया होगा। जो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भैया, वो क्या दिया गया है, कह रहे हैं हाई स्कूल के बाद में जो इंटर होता है वो क्राइटेरिया है, मतलब इंटर आपको क्वालिफाई करना कंपलसरी है ना। दूसरा कंडीशन उन्होंने लगा रखा है कि आपके पास सर्टिफिकेट जरूर होना चाहिए, है ना। जो शॉर्ट हैंड की इंस्टीट्यूट हैं, है ना, जो कि रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन के थ्रू बनाई गई हैं, उनमें क्या करना है आपको, इंग्लिश का और इंग्लिश टाइपिंग का भी आपको ज्ञान होना चाहिए। उसका सर्टिफिकेट के रूप में आपको दिखाना होगा कि हाँ, हमने शॉर्ट हैंड कर रखा है या टाइपिंग हमने कर रखा है। दूसरा क्या बताया गया है कि कोई कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए, है ना। लिखा गया एटलीस्ट 6 मंथ, मतलब कम से कम 6 महीने का हो सकता है ना, फ्रॉम आ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, जो रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन है उसके थ्रू। जैसे इसमें 6 मंथ के डिप्लोमा हो, जैसे DC हो सकता है, एक साल का जैसे 1 ईयर का होता है ADC हो जाएगा, है ना। तो ये सब ऐसे जो आपके क्या है डिप्लोमा है या सर्टिफिकेट हैं, जिनको आप लगा सकते हैं इनमें। और फिर क्या दिया गया है, जो पार्ट ए में भैया आपका एग्जाम होगा, सबसे पहले आपको जो है स्टेनोग्राफी का टेस्ट होगा, जो कि आपको लिखा गया 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से बोला जाएगा, डिक्टेशन, है ना। इस हिसाब से देखा जाए तो 320 वर्ड हो गए आपके, जो कि आपको 7 मिनट अलग से दिया जाएगा। इसको आप रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि कहाँ हमारा वर्ड छूटा है, पढ़ने से हमारा फ्लो जो आएगा उसमें कहाँ पर S छूटा, कहाँ ES छूटा, ये सब आप क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद में आपका जो सेकेंड पार्ट है वो रिटन का होगा, जो कि इंग्लिश और कंप्यूटर के रूप में होगा। इंग्लिश का जो टेस्ट होना है वो 30 मार्क्स का रहेगा, और कंप्यूटर का जो उसमें क्वेश्चन रहेगा वो 20 मार्क्स का रहेगा। ठीक है। तीसरा पार्ट जो लिया गया है वो हमारा टाइपिंग के रूप में है ना, जो आपको 40 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से टाइपिंग करनी होगी, है ना। उसमें कितना वर्ड है वो तो आपको 40 जितना भी पैरा दिया जाएगा, ऑनलाइन है ऑफलाइन है, ये मोड आपको पूरा नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है। इसमें आपका जो हमने इंग्लिश वाला बताया है, पार्ट बी में जो बताया, इंग्लिश 30 मार्क्स का रहेगा और कंप्यूटर 20 मार्क्स का रहेगा। तो इसमें भी ये जो इंग्लिश में लिखा गया, ये सिर्फ ग्रामेटिकल पोर्शन रहेगा, बाकी इसमें कुछ भी नहीं रहेगा। ग्रामेटिकल पोर्शन से आपका 30 मार्क्स का रहेगा, 20 मार्क्स कंप्यूटर का रहेगा। और इसका जो एप्लीकेशन फीस है, आवेदन शुल्क जो दिया गया है, UR का जो है, EWS का है, और BC EBC इसका 1100 रुपये शुल्क रखा गया है। और जो हमारा SC ST या OH है, इसका 550 रुपये रखा गया है। तो आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि अब जो भी इच्छुक हैं स्टूडेंट, जो स्टेनोग्राफर इंग्लिश कर रहे हैं, वो लोग अपना फॉर्म जो है आपका 19 सितंबर से पहले ही भर दें, जिससे हम लोग इस वैकेंसी में सम्मिलित हो सकें। एक बात और बताना चाहते हैं आप लोगों को भैया, इसमें ये है, जो भी आपको डिक्टेशन 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से बोला जाएगा, इसकी प्रैक्टिस के लिए चाहे तो आस्था शॉर्ट हैंड विजिट कर सकते हैं, है ना। और जैसा भी आपको मैटर चाहिए या क्या है, कैसा मैटर है,
इसके बारे में अपनी उचित राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दें, है ना। और ज्वाइन प्रैक्टिस करने के लिए आस्था शॉर्ट हैंड ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद।